अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं MTH 101 का, जिसका टॉपिक है अ रिग्रेस अप्रोच। रिग्रेस का मतलब क्या होता है? रिग्रेस का मतलब होता है कि ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, टफ़, यानी आप जो है थोड़ा सा इसमें लिमिट्स को जो है ना डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज़ इक्वल टू l। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि x a को अप्रोच कर रही है। तो लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आता है ना उसको हम कह देते हैं l। द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोचेज इज़ इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट, मतलब विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन हम डायरेक्ट नॉलेज एक दे देते हैं ना कि अप्रोचेज का मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है। अब उसके पीछे क्या साइंस है वो सारी हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ये टॉपिक है, लेक्चर है, तो इसमें आप लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। मैं आपको MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी, वो आप लोगों ने करनी है, और एक एग्जांपल भी करेंगे हम इसके अंदर, ताकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है पेपर के अंदर तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी जो है ना वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने फार्मूलाज पे ज़्यादा फोकस करना है, वो पेपर में आते हैं। देखें जी, हमें कहा जा रहा है कि फॉर एनी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो ई लिखा हुआ है इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, EPSILON। इफ़ वी कैन फाइंड एन ओपन इंटरवल x0 x1 ऑन x एक्सिस कंटेनिंग अ पॉइंट a सच दैट। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो x है ना ये a को अप्रोच कर रहा है। अब ये जो a है ये कहाँ लाए करता है? ये इंटरवल के अंदर लाए करता है, ओपन इंटरवल के अंदर, जो कि x एक्सिस पे है। एक x की वैल्यू हम x0 ले रहे हैं और दूसरे की x1 ले रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये इंटरवल मैंने आपके सामने लिख दिया, x की वैल्यू 3 से 8 तक है, तो a जो है ना वो 3 से 8 के दरमियान ही लाए करेगा। ठीक है, अब 3 के बाद 4 5 6 7, ये इन नंबर्स में से कोई वैल्यू हो सकती है एक ही, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। और उसको हम लिखते किस तरह से हैं? फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ x, और f ऑफ x लाई करता है बिटवीन, ये जो लिमिट्स का आंसर आया है ना आपके पास उसमें से एप्सिलॉन आप तो या तो माइनस कर दें या उस एप्सिलॉन को बीच में प्लस कर दें, यानी एक तरह से एरर जैसे हम फाइंड करते हैं ना फिजिक्स वगैरह के अंदर, ये उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि आप फंक्शन को इन दो के दरमियान रखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें ना लिमिट में करते हैं ना, वो इनइक्वालिटीज़ हमने सॉल्व की थी कि जैसे अब यहाँ पे आप देखें a की वैल्यू है वो किसके दरमियान आ रही है? 3 से 8 के दरमियान आ रही है ना, तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 से 8 के दरमियान है। इसी तरह से आपने फंक्शन को लिख दिया कि वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQ में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज़ इक्वल टू l। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है कि आपके पास फंक्शन जो है वो कौन से इंटरवल के अंदर लाया करेगा? जैसे मैंने आपको बताया x 3 से 8 के दरमियान होने का मतलब है कि x का इंटरवल जो है वो इस तरह से होगा 3,8। इसी तरह से f ऑफ x हमने कहा कि वो लाए करते हैं l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान, इसका मतलब है f ऑफ x का इंटरवल क्या होगा? l माइनस एप्सिलॉन कॉमा l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारे पास कि इस तरह का जो नंबर है, देखें क्या है यहाँ पे 1 के साथ 10 की पावर 10 है, उसकी पावर 100 है, तो देखें कितना बड़ा नंबर है। आपके पास 10 की पावर 10 लें फिर उसकी पावर 100 लें तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है। और 1 के साथ हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा उतना ही छोटा आता है। जैसे अगर आप 1/2 करें तो वो 0.5 आता है, 1/3 करें 0.3 आता है, 1/4 करें 0.2 आता है। तो देखें डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा होता जा रहा है तो इधर आंसर छोटा आता जा रहा है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, यानी इसका आंसर बहुत छोटा होगा। और ये जो बॉटम में नंबर है हमारे पास, इस नंबर को क्या नाम दिया जाता है? गूगलप्लेक्स। गूगलप्लेक्स यानी कोई भी अजीब सा नंबर, कन्फ्यूजिंग सा नंबर, हमें इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे हम अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने फंक्शन को लिखा था l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान। अब कहते हैं कि उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें f ऑफ x माइनस l, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है? मॉड है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है l लेस देन एप्सिलॉन। इसको देखें अगर आप ओपन करते हैं ना तो वापस यही फॉर्म बनती है, क्योंकि जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस 2 सिंबल आते हैं। और इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम मॉड हटाते हैं किसी नंबर के साथ तो सामने वाले के साथ 2 साइन आते हैं ना, प्लस और माइनस, तो हम उस नंबर को माइनस और प्लस वाली वैल्यू के दरमियान लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी आप f ऑफ x माइनस l है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ f ऑफ x माइनस l है। जब आप इसका मॉड खोलेंगे ना तो आगे 2 सिंबल आएंगे, प्लस माइनस एप्सिलॉन। तो अब आपने माइनस एप्सिलॉन और f ऑफ x माइनस l प्लस एप्सिलॉन इस तरह से लिख लेना है। अब l क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दोनों साइड पे जाके उसने ऐड हो जाना है, इस साइड पे भी
और इस साइड पे भी। तो अब आप देखें कि ये वापस वही फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। और ये जो a है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं x माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू और वो 0 से लेमडा के डेल्टा के दरमियान है, ठीक है। हम कहते हैं a माइनस डेल्टा कॉमा a यूनियन a कॉमा a प्लस डेल्टा। ये a के लिए हम लिखते हैं डोमेन, ठीक है। ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है और ये भी याद रखना है। अब हम अपनी एग्जांपल करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल अक्सर आ जाती होती है ये पेपर में। हमसे कहा जा रहा है फाइंड एप्सिलॉन इन लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब हमने जो ऊपर नोटेशन पढ़ी है उसमें क्या था, अगर सबसे ऊपर हम देखें तो लिमिट के बाद फंक्शन होता है और उसके सामने l होता है, यानी ये लिमिट है, उसके बाद ये f ऑफ x है और उसके सामने ये l की वैल्यू हमें दी हुई है। और ऊपर नोटेशन हमने क्या पढ़ी, f ऑफ x में से l माइनस करके लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं ना हम, तो हम उसको उस नोटेशन में लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके अंदर f ऑफ x यानी ये वाला माइनस l लिखना था, l की जगह पे हमने ये वाला 1 लिख दिया। तो अब आप इसको अंदर अगर ओपन करते हैं तो ये क्या बनता है, देखें हमने लिखा कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 और l इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1। ये माइनस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है ना, l तो पॉजिटिव है, तो वो l की वैल्यू हमने प्लस 1 ले ली। और जो x है वो अप्रोच करता है a को, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और a को हमने कहा था कि इस नोटेशन में लिखते हैं x माइनस a एब्सोल्यूट वैल्यू और साइड पे 0 से डेल्टा। तो हमने x माइनस a की जगह 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लिमिट 2 की दी हुई थी, तो इस a की जगह आपने 2 लिख दिया और वो 0 से डेल्टा के दरमियान है। तो हमने इधर से रिज़ल्ट निकाला कि a की वैल्यू क्या है 2, तीनों आपने लिख लिए। अब इसी को हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3x माइनस 5 माइनस 1 वो हमने ब्रैकेट खोल दी, साइड पे लेस देन एप्सिलॉन एज इट इज़। अब देखें तो माइनस 5 माइनस 1 वो माइनस 6 हो जाएगा, 3x माइनस 6। अब इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, x माइनस 2 बचता है, क्योंकि 3 कॉमन जाएगा तो x बचेगा, 3 2s are 6 होता है, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखें तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखें नोटेशन जो हमने इस तरह से लिखी थी x माइनस 2 वो सेम आ गया ना हमारे पास जो हमने पहले x a के लिए नोटेशन लिखी थी। अब लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो 0 आएगा और डेल्टा की वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन बाय 3, ठीक है। तो ये आपने जो है वो डेल्टा फाइंड कर लिया इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे होगा कि डेल्टा फाइंड करें, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा फाइंड किया है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई एप्सिलॉन बाय 3, हमने उसको एनोटेशन के अंदर लिखा और यही आपका